मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हमारी 4-5 दिन पहले से हुई थी कि हम गांधी पार्क में शांति पेय से रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं था, आंदोलन की कोई चर्चा ही नहीं थी, ना ही कोई बात था। और उसके बाद प्रशासन से भी हमारी बात हुई और हमें मालूम था, हम यहाँ 2 तारीख को पहुँच गए थे। हम 3 को जाना था। हमें पता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी आ रहे हैं, वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमने अपना कार्यक्रम पीछे हम रुक गए। हम जबकि हम कितने दूर क्षेत्र से आए हैं, हमको एक दिन रुकने के यहाँ 2-2 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है। ये चलो आप लोगों की किसी मदद से हो रहा है तो परेशानी हो रही है, 1-1 घंटा हमारा कीमती है। तो सुबह भी हमारे प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए यहाँ टेंट भी लगा रहे हैं, सब व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की भी व्यवस्था करें। हम भी निश्चिंत थे। हम शांतिप्रिय चौखुटिया से लेके जब पहली बार हमको पुलिस ने रोका, हम वहाँ तक शांतिप्रिय ढंग से आए और कोई आंदोलन नहीं था, केवल हम जनगीत करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे अब प्रशासन ने हमें रोका तो तरीका गलत है और मैंने उनसे निवेदन भी किया कि हम यहाँ ज़्यादा 10-12 लोग रहेंगे। और उसका मुख्य कारण यहाँ था कि पहले समय दे देता। हमारे गांव से बुजुर्ग आए थे, मुझे खुद देहरादून शहर में मैं गुम हो जाऊंगा, तो हमारे बुजुर्ग जो आए हैं उनकी तो आप बात छोड़िए। तो हमने एक निश्चित स्थान किया था कि वो यहाँ आएंगे तो हम उनको कहीं पर एक सही जगह पर उनका व्यवस्था करके उनको सुला देंगे। और किया भी था। देहरादून के सम्मानित जो हमारे क्षेत्र हैं, जैसे मेरे सीनियर हैं, उन्होंने व्यवस्था की थी सारी कि जो गाँव से लोग आ रहे हैं उनको सुलाने की। हमारे एक इंजीनियर में है साहब, उन्होंने पूरा हॉल बुक किया था, सब कुछ किया था। हम इसीलिए थे कि जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको हम सही स्थान पे जो है रहने की उनकी व्यवस्था करते। परंतु प्रशासन ने क्या सोचा, क्या किया, उनको पहले रोका। फिर कोई हमारी एक बहन थी, उन्होंने कहा आपने गांधी पार्क जाना है। मैंने हमारा मकसद केवल गांधी पार्क जाना है। तो उन्होंने कहा हम दूसरे रास्ते से आपको ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम क्यों इनसे बहसबाजी करें। जब हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे तो फिर प्रशासन ने हमें वहाँ रोक दिया। मैंने लाख बार उनसे कहा कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ अगर वहाँ पर कोई भी गलत होता है तो आप मुझे फांसी लगा दीजिएगा। वो नहीं माने तो फिर हमारे पास कोई नहीं था। हमने कहा फिर हम यहीं पर आंदोलन शुरू करते हैं। तो किया जब, तो अब ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसमें हमें कोई इतनी आपत्ति भी नहीं है। परंतु बस की जो लाइटें बंद थी और हमारी मातृशक्तियों को जब लाइट बंद में घसीटा गया, उनके कपड़े फटे गए, ये अवमान्य है। मुख्यमंत्री महोदय जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और रामपुर तिराया शायद वो हो ही जाता।